हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगैन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर की फार्मेसी एंड कम्युनिटी हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी के एक असाइनमेंट के टॉपिक को। एंड टॉपिक का नेम है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड आईवी एडमिक्सचर एंड देयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी सो दैट मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बना के ला सकूं। एंड अगर आपको इस वीडियो में इसमें अगर लगे कहीं पे भी कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम लिख सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ मैं कंटेंट की। किसी को थोड़ा होता है कि असाइनमेंट लंबा करना है, किसी को छोटा करना है, तो अपने हिसाब से करके लिख सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है ये है कि जैसे कि मुझे किसी ने पूछा था कि असाइनमेंट कैसे लिखना है, तो ये जो है ये कंटेंट है, इसको आप जैसा लिखते हैं वैसे लिखिए और इसे हाईलाइट कीजिए कलरफुल पेन के साथ या स्केच पेन के साथ। और इसके साथ सपोर्टिंग आप पिक्चर्स अपने असाइनमेंट में पेस्ट करें ताकि आपको अच्छी स्कोरिंग हो। तो अभी पिक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो आप टॉपिक के हिसाब से अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करके आप पेस्ट करके इसमें चिपका सकते हो असाइनमेंट में। तो इससे बहुत बढ़िया मार्क्स मिलता है। तो चलो ठीक कर हैं, अभी शुरू करते हैं कंटेंट से। तो कंटेंट में आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंडिकेशंस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडवर्स इफेक्ट है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, मॉनिटरिंग, टॉक्सिसिटी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो शुरुआत करते हैं टीपीएन इंट्रोडक्शन से। टीपीएन क्या है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस। तो ये क्या होता है, अगर मैं सादा लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो क्या होता है कि बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत अनकॉन्शियस रहता है। वो अपने मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको दवाई दिया तो वो मुंह से खा सकता है, ओरली ले सकता है, तो वो अनकॉन्शियस होता है। और या फिर क्रिटिकल इल होता है, जैसे कि किसी की केमोथेरेपी चल रही है, या फिर कोई होता है ना प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम उसे नहीं दे सकते। तो ऐसे सीधे ओरली हम उसके न्यूट्रिशन बोलिए, मतलब खाना बोलिए, या फिर होता है मेडिकेशन बोलिए, हम सीधा नहीं दे सकते। तो इसके लिए टीपीएन का यूज़ करते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो टीपीएन के थ्रू से हम जो पेशेंट को है मेडिकेशंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बॉडी के मैकेनिज़्म के लिए, और न्यूट्रिशन हो गया जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारे हम टीपीएन के थ्रू दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मेडिकेशन दे सकते हैं, जो भी मतलब आईवी मिक्सचर्स जो होता है वो भी दे सकते हैं। इंटरवेनस जो मतलब जो भी हमें मेडिसिन देना है, इमरजेंसी डिलीवरी ऑफ मेडिसिन भी जो है वो टीपीएन के थ्रू से दे सकते हैं। तो क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स होते हैं, जो अनकॉन्शियस होते हैं, मुंह से नहीं खा सकते हैं, और उनको मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि उनके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम जाता रहे ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहे, प्लस मेडिकेशन भी हो। और ज़्यादा मेडिकेशन के साथ मतलब हम कोई क्या होता है कि मतलब हम पूरा प्योर मेडिकेशन जल्दी से जल्दी मतलब हम उसका एक्शन देखना चाहते हैं, या फिर उसे जल्दी डिलीवर करना चाहते हैं, इमरजेंसी डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, तो उस केस में जो है टीपीएन का यूज़ होता है। तो इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम टीपीएन देते हैं तो डायरेक्टली जो है वो मेडिसिन जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलता है और डायरेक्ट एक्शन होता है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए मेडिकेशंस के लिए। तो इसी बात का यहाँ पे मतलब इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर वो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, और क्या मतलब किस तरीके से हमें देना चाहिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी करनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर है इंडिकेशन मतलब कैसे जगह में हम दे सकते हैं, टीपीएन का ज़रूरत क्यों पड़ता है, मेनली हम कौन से पेशेंट के लिए हमें टीपीएन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ लिखा है कि जब मतलब न्यूट्रिशन अगर हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं और तो फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है टीपीएन का, है ना, मेडिकेशन हो या फिर जो भी न्यूट्रिशन है
तो अगर हम ओरली नहीं दे सकते तो हमारे पास टीपीएन ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, मतलब जिसको जीआईटी की बीमारी है, जिसमें स्टोमक का कोई इश्यूज़ है, स्टोमक स्टोमक का अल्सर वगैरह, या फिर जो भी पेप्टिक अल्सर या फिर सर्जरी वगैरह कुछ भी अगर होता है, उस केस में क्या होता है कि ये इसमें टीपीएन पे हम निर्भर होते हैं। इसके बाद पोस्ट सर्जिकल, किसी की ऑपरेशन वगैरह हुई है, सर्जरी हुई है, उसकी रिकवरी पीरियड है, तो उसको भी टीपीएन के थ्रू से ही हम फीड करते हैं, न्यूट्रिशन, मेडिकेशन, सब कुछ। और फिर माल एब्जॉर्प्शंस, जिसके मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार होता है कि खाना तो खा रहा है पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट, है ना, तो डायरेक्ट तो फिर टीपीएन के थ्रू से देते हैं ताकि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाए और फिर उसके बाद टारगेट ऑर्गन में जाए। फिर क्रिटिकल इलनेस में हो गया, जैसे कि ट्रॉमा में है या सीवियर बर्न है, अनकॉन्शियस है, ऑर्गन फेल्योर है, तो ये सारे केसेस में नियोनेटल मतलब पेडियाट्रिक केयर, मतलब वही मतलब प्रीमेच्योर बेबी होता है ना, वो डिलीवरी हो गया है, तो उस केस में हम देते हैं। तो यहाँ पे आईडी एडमिक्सचर्स के बारे में लिखा गया। आईवी मतलब इंटरवेनस, मतलब किस तरीके से मेडिसिन हम देते हैं, उसमें क्या हमें केयर करना चाहिए, है ना। इमरजेंसी मेडिसिन मतलब जिसे जल्दी से जल्दी हमें देना है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, ये सारे मेडिसिन होते हैं। फिर क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट, केमोथेरेपी, ठीक है, ये सब, ऑटो इम्यून डिजीज़, ये सारे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब पोस्ट ऑपरेटिव मतलब वही सर्जरी के लिए, पोस्ट सर्जरी। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, जिसे अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो उस केस में, या फिर हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, ये सब होते हैं, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है। फिर ये सब में देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस मतलब एक काम कैसे करता है, तो जैसे कि इसमें देते हैं डायरेक्ट न्यूट्रिशन डिलीवरी, मतलब डायरेक्ट हम न्यूट्रिएंट बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मुंह से नहीं ले रहा है, बल्कि मुंह से वो नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम जो है मतलब उस केस में हम उसे टीपीएन के थ्रू से देते हैं, मतलब टोटल पैरेंटल मतलब पैरेंटल के थ्रू, पैरेंटल रूट के थ्रू से देते हैं। तो ये सारे हैं, उसमें प्रोवाइड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स और दूसरे भी जो भी ट्रेस एलिमेंट जैसे कि जिंक वगैरह जो होता है, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, ये सारे देते हैं। मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए देते हैं, जो मैंने अभी बताया। फिर टेलेड कॉम्पोजिशंस, मतलब कई बार होता है कि पेशेंट के हिसाब से हमें कॉम्पोजिशन को पेशेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से हमें बना करके उसे देना पड़ता है। पेशेंट के मेडिकेशन, सबकी मेडिकेशन अलग हो सकती है, उसके नीड के हिसाब से डॉक्टर्स जो है, नर्स जो है, उसके मेडिसिन को उसके हिसाब से बनाते हैं, उसके कॉम्पोजिशन को उसके क्रिटिकल इलनेस के हिसाब से बनाते हैं और उसको फिर टीपीएन के थ्रू से डिलीवर किया जाता है। फिर इंटरवेनस एडमिक्सचर्स, उसमें क्या क्या देते हैं, डायरेक्ट डिलीवरी होता है, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कस्टमाइजेबल, वही जो मैंने बोला कस्टमाइज करके मतलब टेलर करके करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उससे देते कैसे हैं, तो उसके देखो ऐसे है कि कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जैसे कि वो फॉर्मूला बनाते हैं उसके हिसाब से, नीड के हिसाब से, पेशेंट के नीड के हिसाब से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट उसको कितना चाहिए उस हिसाब से बनाया जाता है, उसके पेशेंट के एज, वेट, उसके मेटाबॉलिक डिमांड, ये सब को नज़र में रखते हुए उसके कॉम्पोजिशन को बनाया जाता है, फॉर्मुलेशंस को बनाया जाता है, उसे फिर डिलीवर किया जाता है। एसेप्टिक टेक्निक होता है, मतलब क्या होता है कि इस वाले तरीके में जो होता है ना टीपीएन में ना, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि जल्दी ये पॉल्यूटेड हो जाए, मतलब ये डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, तो इसमें कॉन्टेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये बहुत स्टेराइल कंपाउंड, जब हमें स्टेराइल में मतलब कुछ डिलीवर करना होता है तो टीपीएन बेस्ट ऑप्शन है। और उसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कैसे दे सकते हैं, तो सेंट्रल वेनस के थ्रू से दे सकते हैं, पेरिफेरल मतलब वही वेन के थ्रू से ही दिया जाता है। फिर उसका शेड्यूल कैसे करते हैं, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू 24 आवर होता है, या फिर साइक्लिक कुछ देर के बाद देते हैं, जैसे कि कुछ घंटे के बाद छोड़ के देते हैं। फिर मॉनिटर किया जाता है कि हमने जो दिया है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं, उसे भी देखना पड़ता है, तो उसके लिए हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। या फिर एडजस्टमेंट इन द सेंस कि मान लो कि
जो चीज़ ऑलरेडी प्रूव्ड है, मतलब क्लिनिकली प्रूव्ड है, क्लिनिकली रिसर्च में ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये अगर इस डोज को इतने डोज को अगर हम इतने इंटरवल में देंगे तो कम चांस है कि इसके इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, एडवर्स इफेक्ट उसके नहीं आएंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वैसे भी फॉलो किया जाता है कि एडजस्टमेंट किया जाता है कि हाँ ये ऑलरेडी प्रूव्ड वे है तो ये प्रूव्ड वे में हम चलते हैं। फिर उसके बाद वही है कि ऐसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मेडिकेशन मिक्सिंग किया जाता है, सेप्टिक टेक्निक किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब वही ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है, लिपिडीमिया मतलब फैट ज़्यादा हो जाता है ना। फिर इन्फेक्शंस तो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि टीपीएन से अगर हम देंगे ऑलरेडी, अगर कोई चीज़ टीपीएन मतलब इंजेक्शन अगर लगी हुई है हमारे बॉडी में तो उसमें इन्फेक्शंस होने के थोड़े ज़्यादा रहते, कैथेटर लगी रहती है ना बॉडी में, तो उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो सब भी ध्यान में देखा रहता है। फिर ये सारे जो है ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर किसी का ऑलरेडी लीवर का ऑलरेडी प्रॉब्लम है या फिर गॉल ब्लैडर डिजीज़ है तो उस केस में भी ऐसे होते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, अगर किसी की न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है उस केस में भी आते हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करना है ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मेंशन किया गया है। फिर लोकल कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे ये लोकली क्या क्या होते हैं हमारे मतलब अगर टीपीएन ज़्यादा देर के लिए हमने यूज़ किया तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे लिखे। थ्रोम्बोसिस मतलब जैसे कि होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, या फिर थ्रोम्बोसिस होता है कि बहुत देर तक अगर रखा जाए मतलब कैथेटर अगर बॉडी में रहता है तो वो क्या होता है, डीप वेन मतलब ब्लड जमा हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लड जमा हो जाता है वेन के अंदर और बहुत दर्द देता है। तो ऐसे केसेस में होते हैं मेनली जब मतलब बहुत देर तक अगर सलाइन चलता रहे या फिर सुई चुभी रहे तो वो ऐसे चांसेस होते हैं कि खून जमा हो जाता है वेन के अंदर। उसकी टॉक्सिसिटी मतलब क्या हो सकती है, ये सारे चीज़ लिखा हुआ है इसमें, उसी बातें को डिस्क्राइब किया गया है। कॉन्ट्राडिक्शंस कब नहीं देना है हमें, ये सब चीज़ यहाँ लिखा गया है। जिससे अगर किसी का गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का प्रॉब्लम हो या हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो, ये सारे चीज़ में नहीं देनी है। क्या किस चीज़ में लीवर डिजीज़ है, ये सब में नहीं देनी है। तो ये सारे जो है टीपीएन से एलर्जी है किसी को तो इसमें नहीं देनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और इसी को डिस्क्राइब किया गया है ब्रॉडली। मॉनिटरिंग, इसे कैसे मॉनिटर करना है, वही आप कैसे मॉनिटर करोगे वो से, क्योंकि एक बार टीपीएन देने के बाद हमें मॉनिटर भी करना पड़ता है कि पेशेंट का साइड इफ़ेक्ट अगर आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो उसे हम कैसे क्या करके उसे मिटिगेट करें, उसे कैसे करके ख़त्म करें, है ना, साइड इफ़ेक्ट कम हो। ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ती है, ये सब चीज़ है। और ज़्यादा मतलब इसमें क्या होता है कि ये टीपीएन देने के लिए हमें ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी दे सकता है। ट्रेंड नर्सेज, डॉक्टर्स ऐसे चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए, ये तभी ये हो पाता है और प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। टॉक्सिसिटी मतलब इसकी वही टॉक्सिक मतलब ज़्यादा देर तक दिया तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, है ना। तो वही ब्लड शुगर इंक्रीज़ डिक्रीज़, लिपिड इंक्रीज़ हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारा बिगड़ सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारा डिसबैलेंस हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। लीवर टॉक्सिसिटी हो जाता है, अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में ज़्यादा भी हो गई तो भी प्रॉब्लम है, कम भी हो गई तब भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्क्राइब की हुई है इन डिटेल। और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बहुत देर तक अगर किया तो ये भी हो सकता है। इसमें क्या कंसिडर करना चाहिए, है ना, ये कस्टमाइज्ड होना चाहिए फॉर्मुलेशंस, जो मतलब पेशेंट के हिसाब से बननी चाहिए। मॉनिटरिंग रेगुलरली मतलब पूरा रिगोरस करना चाहिए, मतलब कंटिन्यू मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एडवर्स इफेक्ट अगर आए, साइड इफ़ेक्ट अगर आए तो उसे कैसे मैनेज करना है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज़ बहुत ही मतलब ऐसे नहीं होता है। और कंक्लूज़न एंड देन लास्ट में है रेफरेंस वही मैंने वेबसाइट, ई बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, जर्नल इसी से रेफ़र किया है।
तो यही है आज का वीडियो में। तो आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक कंटेंट जो होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जिसे भी इसकी ज़रूरत है, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए असाइनमेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ। बाय बाय।